ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक ऑर्फनेज दिखाया गया जहां हमारी इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड रहती है जिसका नाम है फैली। फैली बहुत ही ज़्यादा क्यूट, स्वीट, काइंड, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट गर्ल है जो कि ऑर्फनेज में सभी बच्चों से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए ऑर्फनेज के सभी काम को पूरा कर रही थी। साथ ही फैली को उसके ऑनलाइन फ्रेंड्स विश भी कर रहे थे क्योंकि आज फैली का बर्थडे है। और फिर अब जब फैली सभी कामों को जल्दी जल्दी पूरा करने के बाद बच्चों को उठाने के लिए आई तो तब हॉलीडे होने की वजह से बच्चे उठ नहीं रहे थे। लेकिन जब फैली बोली कि वो आज सभी के लिए फ्राई राइस बनाएगी तो ये सुन वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए एंड फैली भी जल्दी से किचन में आकर सभी के लिए फ्राई राइस बनाने लगी। और फिर अब जब फ्राई राइस बन गए तो वो सभी बच्चों को बांट भी देती है। एक्चुअली फैली की दुनिया यही सब बच्चे हैं जिनको वो अपने भाई बहन मानती है, लेकिन अब क्योंकि फैली को जॉब पर भी जाना था इसलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगी। रास्ते में उसे ऑर्फनेज की ऑनर यानी मिस ईडा मिलती हैं जो कि फैली को सही से बर्थडे विश करना चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि फैली ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी इसलिए सॉरी कहकर वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है। एंड जब फाइनली अपने वर्क प्लेस आई जो कि एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ फैली की बॉस ने फैली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया उसके लेट आने की वजह से, जिसके बाद अब हम एक बहुत ही रिच मैन यानी कि मिस्टर जोहान को देखते हैं जो कि फैली का ही वेट कर रहे थे। और फिर जब जैसी फैली आई तो पूछने लगे कि आज मैं कैसा दिख रहा हूँ। फैली समझ गई कि आज भी मिस्टर जोहान की किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ मीटिंग है इसलिए उनको उनके लुक के बारे में बता देती है एंड साथ ही पूछने भी लगी कि वैसे मिस्टर जोहान आप हमेशा मुझसे अपने लुक के बारे में क्यों पूछते हो, क्या आपके घर पर कोई और पर्सन नहीं जो आपको आपके लुक के बारे में बताने वाला। तो तब वो बोले कि वैसे तो मेरे 4 बेटे हैं लेकिन वो इतनी अच्छी एडवाइस नहीं देते जितनी कि तुम देती हो। एंड रही बात मेरी वाइफ की तो उसकी काफी टाइम पहले डेथ हो चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे अपने अपीयरेंस के बारे में पूछता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो। तो ये सुन फैली चुप हो गई। वेल ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं जिसके बाद फैली मिस्टर जोहान से उनका ऑर्डर लेने के बाद अपने काम पर चली जाती है कि तभी उसे एक मैसेज आया कि उसने जिस स्कूल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो चुकी है। इसलिए ये देखकर फैली काफ़ी ज़्यादा उदास हुई कि तभी उसके ऑर्फनेज के बच्चे उसको यहाँ बर्थडे विश करने आ गए, साथ ही बाकी लोग भी फैली को बर्थडे विश करने लगे। तो तब फैली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है पर साथ ही परेशान भी हुई, इसलिए बोली कि आप सभी मुझे यहाँ पर विश क्यों कर रहे हो, यानी हम ऑर्फनेज में अच्छे से सेलिब्रेट करते। तो तब वो सभी बोले कि हम जब भी आपको ऑर्फनेज में विश करते हैं तो तब आप खुश होने की बजाय दुखी हो जाती हो एंड रोने लगती हो, इसलिए हमने सोचा कि इस बार आपको यहाँ विश कर दें। फैली खुश हो जाती है ये देखकर कि उसके भाई बहनों को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। लेकिन जब वो खुश हो ही रही थी कि तभी फैली की बॉस यहाँ आ गई जो कि फैली को डांटने लगी ये कहकर कि एक तो तुम देर से काम पर आती हो, ऊपर से ये क्या ड्रामा लगा रखा है, ये मेरा रेस्टोरेंट है तुम्हारा फैमिली स्पॉट नहीं। और फिर बोलें कि गलती मेरी ही है कि मुझे एक अनाथ लड़की को काम पर नहीं रखना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें अभी काम से निकाल रही हूँ। जिन सभी बातों को सुनकर फैली उदास हो जाती है, लेकिन तभी मिस्टर जोहान बीच में आ गए जो कि सब बातें सुन चुके थे, इसलिए पहले उन्होंने फैली को बर्थडे विश किया और फिर बॉस से पूछने लगी कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो तब बॉस थोड़ा डर सी गई क्योंकि मिस्टर जोहान बहुत ही बड़े आदमी हैं, इसलिए बॉस अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगी एंड फैली को जॉब से भी नहीं निकालती। वेल अब हमें दिखाया गया कि फैली वापस घर आ गई जहां सभी बच्चे भी उसके साथ थे। मिस ईडा सॉरी करती हैं कि मैंने इन बच्चों को जाने से रोका था लेकिन ये रुके नहीं। तो तब फैली कहती है कि इट्स ओके कि तभी मिस्टर जोहान भी कार से बाहर आए क्योंकि वही इन सभी को अपनी कार से ड्रॉप करने आए थे। तो तब मिस एडी ने उन्हें भी दिल से थैंक्स किया एंड फैली ने भी आज के लिए मिस्टर जोहान को थैंक्स बोला। तो तब वो बोले कोई बात नहीं। और फिर जब सभी लोग ऑर्फनेज के अंदर चले गए तो तब मिस्टर जोहान ऑर्फनेज को देखकर फैली के लिए बुरा फील करने लग जाते हैं। वेल अब दिखाया गया कि फैली अपने प्रेजेंट्स देख रही थी जिसमें से एक प्रेजेंट मिस ईडा की साइड से भी था, इसलिए वो उनको थैंक्स करने लगी एंड बोली कि मैं बहुत ही सॉरी फील करती हूँ कि अभी तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन पाई हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे मैं आप सभी पर बोझ हूँ। तो तब मिस ईडा ने समझाया कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फैली उनकी फेवरेट है।
फैली बोली कि मैंने अपने पेरेंट्स के वापस आने का बहुत वेट कर लिया है, इसलिए अब अगर कोई भी मुझे अडॉप्ट करने आया तो मैं मना नहीं करूंगी बल्कि उनके साथ चली जाऊंगी। तो ये सुन मिस ईडा खुश होने लगी क्योंकि वो कब से चाहती हैं कि फैली को भी एक अच्छी फैमिली मिल जाए। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब फैली ऑर्फनेज की सफाई करने के बाद वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि तभी वहाँ की लाइट ऑफ हो गई, जिस वजह से फैली को डर लगने लगा। यानी वो चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा कि उसकी सांसें तक रुक जाती हैं। कि तभी ये सीन कट हुआ और अब दिखाया गया कि मिस ईडा ने सही टाइम पर आकर फैली को बचा लिया था एंड बोली कि तुम फिक्र मत करो, लैंप चेंज कर दिया गया है इसलिए वो फिर दोबारा बंद नहीं होगा। तो तब फैली बोली कि गलती मेरी ही है कि मैं पता नहीं क्यों अंधेरे से इतना ज़्यादा डरती हूँ। कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसे जब जैसी फैली ने रीड किया तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई एंड मिस ईडा को हग करने लगी। और फिर अब बताती है कि फाइनली मेरी एडमिशन रिक्वेस्ट को बोधि धर्मा स्कूल ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि पूरे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और रिच स्टूडेंट्स का स्कूल है, जहां बाहर वाले सिर्फ गुड ग्रेड्स के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें से अब मैं भी एक बन चुकी हूँ। तो ये सुन मिस ईडा भी फैली के लिए बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि यहाँ से पास होने के बाद जो फैली को डिग्री मिलेगी उसकी हेल्प से वो बहुत ही अच्छी जॉब पा सकती है। फैली बोली कि अब मैं वहाँ अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड यानी मारिया से भी मिल पाऊंगी क्योंकि उसका भी यही सेम स्कूल है। और फिर अपने रूम में आकर न्यू स्कूल जाने की तैयारी करने लगी एंड एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ हमें मारिया को दिखाया गया जिसको बच्चे परेशान कर रहे थे। तो फैली ने मारिया को आकर बचाया था। मारिया थैंक्स करने लग जाती है फैली को और फिर यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। एक्चुअली पहले मारिया भी इसी ऑर्फनेज में रहती थी जिस वजह से वो फैली की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, लेकिन फिर बाद में उसे अडॉप्ट कर लिया गया जिस वजह से फैली फिर दोबारा अपनी बेस्ट फ्रेंड मारिया से मिल नहीं पाई। लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि वो फिर से अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल पाएगी, इसलिए वो उसकी फ़ोटो को देखते हुए कहने लगी कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। वेल अब नेक्स्ट डे हम बोधि धर्मा स्कूल को देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कार से स्कूल आ रहे थे, लेकिन सिर्फ फैली को छोड़कर जो कि पैदल स्कूल जा रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ। लेकिन तभी उसके पीछे से फुल स्पीड के साथ एक वाइट कार आई जिससे फैली का एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन वो बच जाती है इसलिए ज़ोर से उस कार पर चिल्लाई। बाय द वे ये कार कोई नॉर्मल कार नहीं थी बल्कि 4 प्रिंस की कार थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, फेमस एंड रिच होने के साथ साथ बिगड़े हुए भी हैं एंड ये चारों सगे भाई हैं जिनका अच्छे से इंट्रोडक्शन हमें बाद में दिया जाएगा। बट जो मेन लीड है उसके बारे में मैं आप सभी को अभी बता देती हूँ। इसका नाम है रागा जो कि चारों भाइयों में सबसे बड़ा है, जिसे हेमन नाम के स्टूडेंट काउंसिलर ने रोक लिया ये कहकर कि मैंने कितनी बार बोला है कि तुम लोग यहाँ पर कार पार्क नहीं कर सकते हो। तो तब रागा कहता है कि ज़रा बोर्ड की तरफ देख तो लो कि वहाँ क्या लिखा है कि हम 4 फ्रेंड्स यहाँ कार पार्क कर सकते हैं। तो तब हेमन बोला कि मुझे पता है कि ये तुम ही ने लिखवाया है, लेकिन मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, यानी जल्द से जल्द अपनी कार को यहाँ से हटवाओ वरना मैं इसे फिकवा दूंगा। तो ये सुन रागा को गुस्सा आने लगा क्योंकि रागा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाला इंसान है, इसलिए स्कूल में भी ऑलवेज उसकी सभी से लड़ाई होती रहती है। बट उसके दूसरे नंबर का भाई जिसका नाम है जॉर्डन वो कहता है कि हमें क्लास के लिए देर हो रही है इसलिए तुम इसे जाने दो। तो तब रागा कार में जाकर बैठ गया एंड कार को यहाँ से हटाने लगा। हेमन खुश हो जाता है ये देखकर कि उसने कार हटवा ही दी, लेकिन तभी कार फुल स्पीड के साथ वापस आई जिस वजह से हेमन का एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन वो बच गया लेकिन नीचे गिर जाता है जिस वजह से उसे थोड़ी बहुत चोटें लगी। फैली जल्दी से हेमन की हेल्प कराने आती है तो वहीं रागा चिल्ला कर कहने लगा कि अब बता कि मैं यहाँ कार पार्क कर सकता हूँ कि नहीं, या तुझे तेरी और औकात दिखाऊं। रागा के ब्रदर्स भी ये सब देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। तो वहीं रागा नॉन स्टॉप हेमन को नीचा दिखाने लगा क्योंकि ये चारों स्कूल में सबसे ज़्यादा रिच एंड पावरफुल हैं, जो बात फैली को पता नहीं थी इसलिए वो बीच में आ गई एंड बोलने लगी कि बात जो भी कुछ क्यों ना हो लेकिन तुम्हें किसी को भी चोट पहुंचाने का हक नहीं है। तो ये सुन रागा हैरानी से फैली को देखने लगा एंड पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जो बीच में टांग अड़ा रही हो, क्या तुम्हें हीरोइन बनने का शौक है? फैली बोली कि मुझे हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम जैसे बदतमीज़ लोगों के लिए हीरोइन हूँ।
जिसको तुम जैसों की अकड़ तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। और फिर तभी उसने रागा से उसकी कार कीज ले ली। रागा को गुस्सा आने लगा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी अभी मुझे मेरी कीज वापस करो। एंड तुम हिम्मत कर कैसे रही हो मुझसे लड़ने की और मुझसे मेरी चीजें छीनने की। लेकिन फैली कीज वापस कर नहीं रही थी। बाकी ब्रदर्स भी समझ नहीं पाते कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है और पता नहीं कौन है जो रागा से भिड़ने की हिम्मत कर रही है। कि तभी जॉर्डन रागा से बोला कि इसे भी जाने दो क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो तब रागा रुक जाता है, बट फैली कीज को दूर फेंक कर यहाँ से चली गई। रागा ने जल्दी से अपनी कार कीज उठाई एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये देखकर कि कैसे एक लड़की उसे एटीट्यूड दिखाकर गई है। बट जॉर्डन ने उसको फैली के पीछे जाने से मना कर दिया। तो तब रागा रुक जाता है कि तभी उसकी नज़र फैली के लॉकेट पर गई जिसको फैली यहाँ गिरा गई है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स क्लास में जा रहे हैं, जहाँ हमें मारिया यानी फैली की बेस्ट फ्रेंड भी दिखाई गई, जिसने फैली को देख भी लिया लेकिन वो उससे मिलने नहीं जाती बल्कि जल्दी से अपनी क्लास में चली जाती है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि हेमन ने पहले फैली के लिए डोर ओपन किया और फिर बाद में उसको थैंक्स करने लगा उसकी साइड लेने के लिए। तो तब फैली कहती है इट्स ओके एंड जब जैसी दोस्ती के लिए हाथ आगे करती है तो वो उसे देखता ही रह गया। यानी कि हेमन को फैली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, इसलिए वो उसको टीचर के ऑफिस तक भी छोड़कर आया। जिसके बाद अब हम क्लासरूम सीन देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि तभी टीचर फैली को अपने साथ लाए एंड बताने लगे कि ये तुम सभी की न्यू क्लासमेट है। फैली भी अपना इंट्रोडक्शन दे देती है, लेकिन जब उसने जॉर्डन एंड रागा को देखा तो तब वो सरप्राइज रह गई एंड समझ गई कि ये दोनों भी इसी क्लास में हैं। फैली को मैरी भी दिख गई जिसके पास वो जब जैसी बैठने आ ही रही थी, लेकिन तभी मैरी ने उसे अपने पास बिठाया नहीं बल्कि जल्दी से वॉशरूम का पूछकर यहाँ से चली गई। फैली को मारिया का ये बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है कि तभी उसे एक दूसरी सीट मिल गई जहाँ वो बैठ जाती है एंड दो फ्रेंड्स भी बना लेती है, जिनमें से इसका नाम है शानिया तो वहीं दूसरी वाली का एलिन। दूसरी तरफ रागा फैली को अपनी क्लास में देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अब वो फैली का जीना मुश्किल करने वाला है। वेल अब आफ्टर क्लास हमें दिखाया गया कि फैली परेशान थी कि आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड मैरी मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, क्या उसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। कि तभी फेमस बॉयज फैली से टकराकर जाने लगे। इनफैक्ट रागा तो ऐसे इशारा करके गया कि जैसे वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो तब फैली इन दोनों को देखती रह गई, लेकिन जब जैसे जॉर्डन आया तो तब इन दोनों के बीच कुछ ऐसा कनेक्शन दिखाया गया कि जैसे आगे इन दोनों के बीच कोई स्टोरी बनने वाली है। वेल जॉर्डन भी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फैली की दोनों न्यू फ्रेंड्स फैली को बाहर लाकर उसे चारों बॉयज से दूर रहने की एडवाइस देने लगी, ये बताकर कि ये चारों सिर्फ नाम के फ्रेंड्स नहीं हैं बल्कि रियल में प्रिंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हैं। और फिर सबसे पहले रागा के बारे में बताती हैं कि रागा सभी भाइयों में सबसे बड़ा है एंड सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए अगर जब भी कोई उसका दुश्मन बनता है तो वो उसके सोशल मीडिया फैंस का भी दुश्मन बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी है एंड उसको कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सेकंड ब्रदर है जॉर्डन जो कि ऑलवेज शांत रहता है क्योंकि वो एक म्यूजिशियन है, इसलिए ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता। थर्ड ब्रदर है हेल्गा जो कि चिड़चिड़ा रहता है, जिसको ऑलवेज गर्ल्स अप्रोच करती हैं लेकिन वो सिर्फ गेम पर फोकस देता है क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा गेमर है एंड इसलिए चिल्लाकर लड़कियों को भगा भी देता है। लेकिन इसका ट्विन यानी फोर्थ ब्रदर नेवियर बिल्कुल भी ऐसा नहीं, यानी वो एकदम डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है एंड अपनी सभी फैन गर्ल्स को अच्छे से ट्रीट करता है। फैली कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे इन चारों से दूर रहने का बोल रही हो तो मैं इनसे दूर रहूंगी, वैसे भी मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा स्टडी पर फोकस देना है। पर जब जैसी फैली को याद आया कि उसका लॉकेट उसकी नेक में नहीं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और अपने लॉकेट को ढूंढने बाहर आ गई जहाँ उसकी रागा से लड़ाई हुई थी, लेकिन वो लॉकेट यहाँ भी नहीं होता। एक्चुअली फैली के पास उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी के तौर पर बस वो लॉकेट ही है जो कि अब खो चुका है, इसलिए फैली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी, जिसको उसकी फ्रेंड शांत कराने की कोशिश करती हैं। वेल अब दिखाया गया कि फैली जब जैसी अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया आई तो तब रागा फैली को देखने लगा एंड हेल्गा से फैली को परेशान करने के लिए कहता है, इसलिए हेल्गा फैली के पास आया एंड बात करने की कोशिश करता है। फैली बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए जब जैसी यहाँ से जाने लगी कि तभी हेल्गा ने उसका हेयर क्लिप निकाल लिया एंड देता नहीं
फैली बहुत बोली भी कि मुझे मेरा क्लिप वापस कर दो, लेकिन वो उसको दूसरे भाई को दे देता है जिसने भी क्लिप वापस नहीं किया। और बस ये सभी फैली पर जोर जोर से हंसने लगे कि फैली कैसे परेशान हो रही है। लास्ट में क्लिप मैरी को दे दिया गया, जिस वजह से फैली को लगा कि ये तो मुझे बुली नहीं करेगी, यानी क्लिप वापस कर देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, यानी मैरी ने क्लिप को दूर फेंक दिया, जिस वजह से वो टूट जाता है। फैली उदास हुई मारिया के ऐसे बिहेवियर को देख कर के, तभी मारिया यहाँ से चली गई, जिसके पीछे पीछे फैली भी गई एंड सब पूछती है कि तुम आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, जबकि मैं तो तुमसे मिलने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड और खुश थी। तो तब मारिया ने बताया कि अब वो पहली वाली मारिया नहीं है, बल्कि ये उसकी न्यू लाइफ है, जिसमें वो फैली से दोस्ती नहीं रखना चाहती, क्योंकि फिर एक ना एक दिन स्कूल में सभी को पता चल जाएगा कि वो भी पहले ऑर्फनेज में रहती थी। इसलिए फैली को वार्न करने लगती है कि दोबारा मुझसे बात करने तक की हिम्मत मत करना, और फिर तभी यहाँ से चली गई। फैली का दिल टूट गया मारिया की इन सभी बातों को सुनकर, इसलिए जब वो ऑर्फनेज वापस आई एंड उदास थी, तो तब उससे मिस ईडा ने पूछा कि क्या हुआ। तो तब फैली ने उन्हें पूरी बात तो नहीं बताई, बस इतना बता देती है कि अब मारिया उसकी दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती है। वेल, मिस ईडा यहाँ काफी सारा खाना बना रही थी, इसलिए फैली पूछने लगी कि क्या कोई आ रहा है। तो तब वो बताती है कि हाँ, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, जिसके बाद अब दिखाया गया कि इन सभी ने काफी सारा खाना रेडी कर दिया। और फिर जब जैसे ही बताया गया कि गेस्ट आ चुके हैं, तो तब मिस ईडा एंड फैली उनका वेलकम करने गई, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जोहान थे। इसलिए फैली शॉक रह जाती है एंड पूछने लगी कि आपने बताया क्यों नहीं कि मिस्टर जोहान आ रहे हैं, पर ये यहाँ किस काम की वजह से आए हैं, यानी आज तो कोई स्पेशल डे भी नहीं है। तो तब मिस्टर जोहान ने बताया कि वो यहाँ फैली को लेने आए हैं, क्योंकि उन्होंने फैली को एडॉप्ट कर लिया है। और फिर बताने लगे कि वो बहुत टाइम से एक बेटी चाहते थे, इसलिए उनको जब से पता चला है कि फैली का इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसलिए वो फैली को एडॉप्ट करके एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। तो ये सुन फैली काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है, लेकिन अब इससे पहले कि कुछ कह पाती कि तभी मिस्टर जोहान ने बताया कि वो अपने चारों बेटों को भी यहाँ लाए हैं। और फिर जब जैसे उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही चारों फ्रेंड्स हैं जिनसे फैली स्कूल में मिल चुकी है, जिसमें से सबसे पहले हेल्गा अंदर आया। तो तब उसे देख फैली शॉक रह गई। हेल्गा भी हैरान हुआ फैली को देखकर, जिसके बाद नेवियर शॉकिंग रिएक्शन के साथ अंदर आया एंड देन जॉर्डन, जो कि वो भी फैली को देखकर हैरान है। और फिर अब जब लास्ट में राग अंदर आता है, तो उसके तो काफी बुरी तरह होश ही उड़ गए फैली को अपने सामने देखकर। एक्चुअली भी इन चारों को कुछ भी नहीं पता है कि इनके डैड इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं एंड ये फैली यहाँ पर क्या कर रही है। इसलिए जैसे ही मिस्टर जोहान ने अपने चारों बेटों को बताया कि उन्होंने फैली को एडॉप्ट कर लिया है, तो ये सुन चारों बुरी तरह शॉक रह गए कि आप ये क्या बोल रहे हो। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।